Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Chai Chat with Iram Rahman. So, our topic of discussion today is books that have impacted my life, and I'm going to share my favorite ones with you today. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, पेरेंटिंग वाली बता दें, दूसरी बता दें, तो मैं अपनी मोस्ट फेवरेट्स आज आपके साथ शेयर करूँगी. So, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है, रिसेंटली मैंने कोई वीडियो की थी, उसमें आई स्पोक अबाउट reading and how I worked on this habit after I turned 30 years old. So there is hope for everyone. If I can start reading, anyone can. और स्टार्ट इसीलिए किया था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं किसी की कोई पोस्ट देखती थी या कोई बुक्स देखती थी कि वाओ यार कितना एंड देन देयर इज़ अ कैप्शन कि इतने बेनिफिट्स होते हैं रीडिंग के. और पता भी था कि हर वक्त बंदा स्क्रीन फ़ोन पे और टीवी पे लगा रहा है, उससे बेहतर रात के लिए स्पेशली यू नीड टू हैव अ वेरी रिलैक्स रूटीन के बेड से पहले आप रीडिंग कर लें. तो आई स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर 30 ईयर्स ओल्ड. और मैंने इसी तरह किया कि मैं जाती थी बुक शॉप. आई लिव इन इस्लामाबाद एंड आई गो टू सईद बुक बैंक एंड आई वेंट टू देयर पेरेंटिंग सेक्शन. मदरहुड सेक्शन था या पेरेंटिंग सेक्शन था, और वहाँ पर मैंने रैंडमली आई स्टार्टेड मैं ऐसे वॉक कर रही थी, बुक्स देख रही थी. So I came across this book. It's called 13 Steps to Bloody Good Parenting. Why I chose this? क्योंकि it's by Ashwin Sanghi and Kiran Manral. ये मैंने इसलिए चूज़ की थी कि जब मैंने इसे खोल कर देखा, पहले बात तो ये कि ऑनलाइन ना मंगाएं अगर आप नया रीडिंग शुरू कर रहे हैं. तो मुझे एक तो ये 13 स्टेप्स है, तो सुन के आसान लगा कि अच्छा स्टेप वाइज है. और दूसरा ये कि जब मैंने खोल के देखा तो चैप्टर्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे. ओके, आई विल जस्ट रीड इट आउट. सेलिब्रेट, प्रोटेक्ट, नरिश, लव, इंस्पायर, चैलेंज, कनेक्ट, डिफाइन, डिटैच, प्रेज, लव, लिसन, रिलीज, प्रायोरिटाइज. ये 14 स्टेप इनका बोनस था. वैसे तो 13 स्टेप्स थे. अभी बल्कि व्हेन वी वर सेटिंग अप द कैमरा तो आई वाज गोइंग थ्रू दिस बुक और मैं देख रही थी जो पेजेस जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक. और मुझे याद है कि मैंने बहुत कुछ सीखा था इससे. छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होती हैं वो हम कह लें रूटीन में नहीं ऐड कर रहे होते, क्योंकि इंसान का जहन ऐसा है कि जो काम हम कर रहे हैं ना दिन में वो तो हम कर लेंगे, बट अगर हमें एडिशनल कुछ ऐड करना है तो उसमें बहुत एफर्ट लगती है और वो याद रखना पड़ता है. फॉर मी आफ्टर 2 किड्स कोई चीज़ याद रखना इतना मुश्किल है. तो मुझे याद है कि इस किताब से जो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई और सुनी हुई थी वो रीइंफोर्स हुई थी. और अभी बल्कि गोइंग थ्रू इट अगेन उससे मुझे लग रहा था कि आई शुड मे बी गो थ्रू द हाईलाइट्स और द की पॉइंट्स. हर चैप्टर के आखिर में की पॉइंट्स है. सो इट वाज अ वेरी लाइट रीड. मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई. आसान अल्फाज में आसान सी किताब थी विद जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. मतलब हर चैप्टर में आपके टेक अवे पॉइंट्स हैं. सो इफ़ यूर समवन जिसने कभी पेरेंटिंग की किताबें अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो ये डेफिनेटली आप लोग पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छी. मैं तो बहुत एंगेज रहती थी. वैसे भी आई थिंक आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कि पेरेंटिंग मेरा है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड होती हूँ, मैं शौक़ से ध्यान से ही पढ़ती हूँ. सो दिस वॉज द फर्स्ट बुक और द सेकेंड बुक दैट आई हैव रेड. नंबर 2 इज़ दिस रिक्लेम योर हार्ट. मुझे नहीं पता कि मैंने ये कहाँ देखी थी, किसी पोस्ट पे देखी थी. यास्मीन मुजाहिद को मैं बहुत सुनती थी उस फेज़ ऑफ लाइफ में, और शायद मे बी आई डोंट नो शी रिकमेंडेड या मेरी उसमें उन्होंने अपने किसी लेक्चर में रिकमेंड किया या किसी उसमें आई डोंट नो ये मैंने कहाँ कैसे ख़रीदी बुक. बट इफ़ इट्स वन बुक दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड मी एज अ पर्सन इट इज़ दिस रिक्लेम योर हार्ट. से मैंने इतना सीखा है. और सबसे अच्छी बात ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो डेथ का कॉन्सेप्ट है उस पर बात हो रही थी एंड इट वाज नॉट स्केरी फॉर मी. इट वाज समथिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन. तो वो मुझे बहुत द फीलिंग वाज ब्यूटीफुल. और मुझे आज भी याद है हाउ इट फेल्ट. आपको याद नहीं रहता, आप जब ज़्यादा रीडिंग में होते हैं और इतनी बुक्स पढ़े होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि किस बुक में क्या पढ़ा था. बट मुझे इस बुक का याद था कि पहला चैप्टर जो है, मैं बहुत क्लोज तो नहीं हूँ, पहला चैप्टर जो है वाज अटैचमेंट्स. एंड अभी रिसेंटली समथिंग वाज हैपनिंग एंड आई वाज फीलिंग वेरी लो एंड आई जस्ट बिफोर स्लीपिंग आई स्टार्टेड रीडिंग दिस चैप्टर. हालांकि मैंने बहुत पहले ख़त्म की थी एंड इट फेल्ट ग्रेट. अटैचमेंट्स में शी स्पीक्स अबाउट कि
जो हमारा जो भी हमारे कनेक्शंस हैं या जो भी कनेक्शंस कह रही हूँ, जो भी हमारी अटैचमेंट्स हैं रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड, वो हमें सबको पता है कि वो हमने छोड़ के एक दूसरी दुनिया में जाना है, लेकिन फिर भी हम इतना इन्वेस्टेड हैं इन दिस वर्ल्ड कि हम आगे के बारे में सोचते ही नहीं हैं, या लेट्स से वी आर टू बिज़ी। फॉर मी, जैसे इन्होंने कहा था कि इट्स नॉट फॉर हर, इट वॉज नॉट मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी, इट वॉज रिलेशनशिप्स। एंड आई हैड लाइक गूज बम्स बिकॉज आई वॉज द सेम पर्सन कि रिलेशनशिप्स इज़ समथिंग कि जिसमें मैं बहुत इन्वेस्टेड होती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हैं तो उनकी तरबियत है, हस्बैंड है, जो भी है, मतलब मैं इतना उसमें। और उसका कॉन्सेप्ट ये है इस बुक का कि जब भी आप अपनी किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशन को या किसी भी दुनियावी चीज़ को अल्लाह से ऊपर रखते हैं तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर यू। वो हमेशा वो रिश्ता, वो ताल्लुक़, वो चीज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगी, बिकॉज ये दुनिया डिसअपॉइंटमेंट की ही जगह है। तो इस्लामिकली आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड एंड आई हैव लव्ड रीडिंग इट एंड आई लव गोइंग बैक टू इट। ये आई थिंक जितना मैंने इस किताब से सीखा और जितना मुझे इस किताब ने चेंज किया एंड हाउ इट हेल्प मी विद माई कनेक्शन विद अल्लाह, वो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि ये किताब मैं सबको ख़रीद के गिफ्ट कर दूँ और सबको ये पढ़नी चाहिए। सो ये 100% रिकमेंडेड। आई एम श्योर मेरे बहुत सारे जानने वालों ने, ये फॉलोअर्स ने पढ़ी हुई, जानने वाले करें, फॉलोअर्स ने पढ़ी हुई होती है, बिकॉज अक्सर मैं इसकी पिक्चर लगाती हूँ तो लोग कह रहे होते हैं हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, दिस इज़ अगेन अबाउट पेरेंटिंग, इट्स कॉल्ड हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन वाले जो हैं, ये उन्हीं की किताब है। इट्स कॉल्ड सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। ये मेरी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ था जब मैं इतनी स्ट्रेस थी कि मेरे बच्चे हर वक्त लड़ते थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो करीब के बच्चे थे और उनका लड़ना इज़ वेरी कॉमन, बट मुझे बहुत स्ट्रेस होता था बिकॉज़ आई थिंक हमारे बच्चों का कोई भी मसला होता है ना तो वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर पेरेंटिंग कि ये हो रहा है क्योंकि मे बी आई एम नॉट अ गुड मदर, मे बी आई एम नॉट गिविंग मोर टाइम, मे बी आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई किड्स। सो आई यूज़ टू, मैं अपने अंदर गलतियाँ निकालना शुरू हो गई थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। ऑल्सो मेरी अप्रोच जो है बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है ज़िंदगी की तरफ, कि अगर कोई मसला है तो बजाय उसमें ड्वेल करने के कि यार ये हो गया, ये क्या करूँ, ये रोज़ हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, मेरे ख़ानदान में तो इट्स वेरी कॉमन दैट दे कीप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि यार ये रोज़ होता है, अब क्या करें। वो मतलब दे डोंट इवन ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन कि क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। और वो क्लैरिटी लाइफ में जर्नलिंग से आती है कि जब आप डेली लिखते हैं ना अपने दिन के बारे में या अपने इमोशंस के बारे में, सो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यार ये रोज़ हो रहा है एंड यू नो व्हाट डू आई डू टू मेक इट बेटर। अगर स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है या लाइफ में कहीं एक स्टक हैं आप, तो इट हेल्प्स यू। मैं हमेशा कहती हूँ इसलिए करनी चाहिए जर्नलिंग। तो खैर दिस इज, तो मैंने एक दिन फाइनली ये सोचा कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, और मैंने पॉडकास्ट भी सुनी और मैं ये किताब ले आई। इट्स कॉल्ड सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी। और ये अगर किसी के भी 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये किताब आप पे फ़र्ज़ है कि आपने ये ख़रीदनी है और आपने ये पढ़नी है, क्योंकि एक तो इट नॉर्मलाइजेज़ द फैक्ट फॉर यू कि बच्चे लड़ते हैं। ठीक है, आप जितनी अच्छी तरबियत कर लें, आप जितना टाइम दे दें, आप कुछ भी कर लें, बच्चों ने लड़ना है। और फिर मुझे अपना याद आ रहा था बचपन के, यार हम भी तो लड़ते थे। और इसका मतलब ये तो नहीं है लाइक मुझे बहुत आपके ना बहुत जो फेयर्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं कि मे बी यू नो इनका आगे जाकर रिलेशनशिप कैसा होगा, या यू नो जैसे वो कह देते हैं आई हेट यू टू। तो वो मैं इतना फील करती थी कि यार दे हेट ईच अदर, ये क्या किस किस्म के बहन भाई हैं जो भी। तो खैर एक तो वो नॉर्मलाइज कर देता है, दूसरा अगेन सोल्यूशन इसमें अमेजिंग किस्म के सोल्यूशंस। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इसमें ये क्यूट ड्राइंग्स होती हैं, उसमें दे एक्सप्लेन अ सिनेरियो, और उसमें वो सिचुएशन बताते हैं कि लड़ाई हो रही है, और फिर वो नॉर्मल अप्रोच बताते हैं जो सबकी होती है कि लड़ाई हो रही है तो मदर गई है, उसने टॉय ले लिया है और बस दोनों नहीं खेलेंगे और बस ख़त्म कहानी, ठीक है। एंड देन दे टेल यू द बेटर अप्रोच, लाइक कैसे करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और उससे क्या बच्चा सोच रहा है। एंड देन दे एक्सप्लेन द साइकोलॉजी ऑफ द बच्चा ऑल्सो कि अगर मैंने टॉय ले लिया और मैंने रख दिया, या मैंने एक को दे दिया है या छोटे को दे दिया है तो बड़ा निगलेक्ट फील करेगा, बड़े को दे दिया तो छोटा फील करेगा। तो इसमें वो बताया गया है कि कैसे आप कैसे आप उसको मैच्योरली हैंडल करेंगे, दोनों को कुछ वो फील ना हो। अब और एक और कॉन्सेप्ट मैंने इसमें सीखा जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी बात की थी कि दे डोंट नीड इक्वल, जो हम करते हैं ना कि इक्वल डिवाइड किया है, इक्वल दिया है,
इक्वल कर दिया है, तो उनको इक्वल नहीं चाहिए होता। कभी कभी एक बच्चा जो होता है उसको आपकी अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है देसियों का कि तुम दोनों को बराबर तो दिया है, इक्वल तो दिया है। इक्वल नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा है हु इज़ हैविंग अ हार्ड डे, जैसे अभी रिसेंटली माई डॉटर वॉज गेटिंग बुलीड एट स्कूल एंड शी वॉज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम, तो बेड टाइम पे ही होता है कि 15-20 मिनट एक से बात करनी है, 15-20 मिनट एक से बात करनी है। तो माई सन वॉज पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज टर्न कि ये मम्मा उससे बात करके मेरी तरफ आएंगी। बट देन ऑब्वियसली वो स्ट्रेच हो गया व्हेन शी स्पोक अबाउट द इंसिडेंट कि ये हुआ, एंड शी डिड नॉट गो टू हर टीचर। और मुझे बहुत वो हिट हुआ कि बिकॉज शी इज़ अ वेरी माशाल्लाह टॉकेटिव चाइल्ड, ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। बेटे के साथ मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा उसके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो वो नहीं बताएगा जब वो छोटा था। अब तो माशाल्लाह वो बहुत एडवांस है इन कामों में, लेकिन उससे मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी बेटी से कि अगर इसको कोई तंग करेगा तो ये नहीं बताएगी, क्योंकि वो इतनी टॉकेटिव एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मेरे लिए एकदम झटका लगा मुझे कि ओ माय गॉड कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ एंड शी डिड नॉट गो टू हर टीचर इवन। तो मैंने उसको बहुत काउंसिल किया। एक तो मैंने सुना, उसके बाद मैंने थोड़ी देर लंबी सांस ली कि मुझे एग्जैजरेटेड रिएक्शन नहीं देना। फॉर इट्स नॉट अबाउट द वे यू टॉक, इट्स नॉट अबाउट द वर्ड्स यू आर यूजिंग, इट्स अबाउट द वे यू टॉक। तो अक्सर ये होता है कि हम काउंसिल कर रहे हैं और आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी आराम से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि हम जज्बाती हो जाते हैं ना कि ओ नो मेरी बेटी बुली हो रही है। वो एक पैनिक आपकी बॉडी में आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है, आपके एक्सप्रेशंस में आता है, आइज़ में आता है, और बच्चा ये देख लेता है कि मैं भी शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है बताकर, या एकदम उसके लिए ओवरवेलमिंग होता है। बेशक आप उसको डांट नहीं रहे, लेकिन आप इसी तरह करते हैं ना कि क्यों नहीं बताया ये वो। तो आई वॉन्टेड टू बी माइंडफुल कि मैं बिल्कुल काम डाउन तरीके से उसको बताऊँ कि अगली बार वो टीचर को बताए या ना बताए, मुझे ज़रूर बताए, मतलब मेरे पास आया ताकि मैं तो उसको हेल्प आउट कर सकूँ। तो वो मुझे कॉन्स्टेंटली कहता रहा कि मेरा का टाइम ख़त्म हो गया है, अब मेरा टाइम है, अब तो मैंने उसको कहा कि नहीं अभी मेरा का कोई इशू है, मैं रिजॉल्व करी हूँ। और बाद में मैं उसकी तरफ गया, मैंने उसको कहा देयर विल बी डेज़ कि तुम्हारा भी कोई मसला होगा और तुम्हें भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो मैं तुम्हें दूँगी। और ये दिस ओनली हैपन्ड बिकॉज आई रेड दिस। उससे पहले मेरी ज़िंदगी में भी यही था कि मैंने इक्वल डिवाइड करके देना है, इक्वल टाइम देना है, चाहे मैं अपना मैं पागल हो जाऊँ टेंशन ले लेके, लेकिन इन दोनों को मैंने इक्वल ही टाइम देना है। तो इसी तरह इक्वालिटी के अलावा और भी बहुत सारे इसमें ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ज़रूर पढ़ें। अगर एक भी बच्चा है तो पढ़ लें। मैं तो कहती हूँ कि इसमें यू विल लर्न अ लॉट।